और नींद जिंदगी में ना कभी भी पूरी नहीं होती। यकीन मानिए, जो जितनी ज्यादा सुविधा में है उतनी ही दुविधा में है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुस्न दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। ओए होए, सुबह की राम राम, कैसे हैं आप? आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। मुझे देखकर तो पता लगी क्या होगा। विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली। यूं ही रंगों की बरछात हो आपके ऊपर। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। होली की बात हम आपसे करने जा रहे हैं। बड़े विचित्र और अलग उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं। नजर दोष से बचने के लिए आप क्या करें, लेकिन होली के जले कटे दिनों पर खुद को भी बचाइए और इस तरह के गुब्बारे छोटे छोटे बना के राधा और कृष्ण के नाम पर मंदिर में रखकर आइए। इस तरह की होली की शुरुआत जब आप करें तो सबसे पहले जो है आप इस तरह की पिचकारी, गुब्बारे और मोर पंख और गुजिया और कुछ नमकीन और कुछ ड्राई फ्रूट्स भगवान के मंदिर में अर्पण करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि होली की शुरुआत हमें भगवान से करनी चाहिए। और अपने नन्हे मुन्ने जो भगवान है ना, उन भगवान के लिए यानी अपने बच्चों के लिए इस तरह के ड्राई फ्रूट्स के हार या टॉफियों के हार अपने हाथ से बनाइए, या फिर आप बने बनाए लाकर मंदिर में भगवान को अर्पण जरूर करें। ऐसा करने से दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। लाइफ खुशियों से भरी हो, रंग आपके जीवन में हो, आप जो चाहें वो आपको मिले। लेकिन कई बार हमें दूसरों की नज़र लग जाती है, कई बार हमें अपनी नज़र लग जाती है, कई बार हम होली मनाते ही नहीं है। ये होली मनाना, इसका रंग चढ़ना, फिर इन रंगों को रगड़ रगड़ कर उतारना, ये हमारी नज़र को उतारता है। तो इसीलिए होली खेलना अनिवार्य है। जो लोग होली को गंदा त्योहार बोलकर चुपचाप उदासी भरे जीवन से अपने कमरे में बैठे रहते हैं, आप देख लीजिएगा वो बीमारी से ग्रस्त रहते हैं। देख लीजिएगा उनके जीवन में कुछ कलर नहीं होते। इश्क का कलर, दोस्ती का कलर, प्यार का कलर, घूमने का कलर, आशिकी का कलर और रंगों का रंग उनके लाइफ में कहीं ना कहीं मिसिंग रहते हैं। मैं डॉक्टर वायरा की एस्ट्रोलॉजर सबसे पहले आपसे कहूंगी, जस्ट बिलीव इन कर्मा। कृष्ण को होली बहुत पसंद है, इसलिए रसियां हैं वो, 16 कला से संपन्न है वो, इसलिए उनके जीवन में राधा का रस है, भक्तों का रस है, और सबसे बड़ी बात कि उनके जीवन के अंदर गीता का रस है। अगर अपने जीवन में आपको भी ये सारे रस चाहिए तो इस बार होली जमकर खेलें। कैसे उतारें नजर? होलिका दहन में बाहर निकलते वक्त हमेशा ये बात याद रखें कि चौराहे पर बहुत सारे लोग होलिका के 8 दिन में होला अष्टक पर पूजा पाठ करते हैं। उस चौराहे को बहुत ध्यान से पार करें, उसके ऊपर अपना पैर ना रखें। यदि भूल से, गलती से आपका किसी चौराहे पर पाँव पड़ जाए, या आपको पहले से ही नजर लगी हुई है या आप बेहद ज्यादा परेशान है, तो आप क्या करें, 7 मुट्ठी काले तिल लेकर काले कपड़े में बांधकर उसे एंटी क्लॉकवाइज अपने सर पे से घुमाकर उसे होलिका दहन वाले दिन होलिका में डाल दीजिए। आपकी नजर उतर जाएगी, या जल प्रवाह कर दीजिए अगर आपके यहाँ होलिका दहन नहीं होता तो। होलिका के दिन किसी की भी बुरी नजर को बचना हो तो आपको डर लग रहा हो कि वह व्यक्ति हम पर कोई टोना टोटका करेगा, तो टोना टोटका होलिका पे जो किया जाता है या होली के 7-8 दिनों में किया जाता है, वो सबसे पहले हमारे सर पर किया जाता है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग बड़े ही समझदार थे। वो पता है क्या करते थे? वो हमेशा होली पर टोपी पहनकर घर से बाहर निकलते थे। लेकिन हमको लगता था अपने बालों को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, या फिर पता नहीं किस लिए कर रहे हैं। बड़ी बड़ी फनकी वाली प्यारी प्यारी टोपियां भी बाजार में आई हुई हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि होली वाले दिन, होली का दहन पर और होली का वाले दिन, होली खेलने वाले दिन, आप अपने सर पर टोपी पहनकर चलें। जब आपके सर पर कोई तंत्र विद्याओं के लिए कोई इलायची, कोई लौंग, कोई काले तिल, कोई चीज़ डाल ही नहीं पाएगा, तो आपको किसी तरह का कोई कष्ट और तकलीफ कभी नहीं होगी। ये बात ध्यान रखिएगा। यदि आपको लगता है होली वाले दिन आपको किसी विशेष आदमी से प्रॉब्लम है, तो बस एक बात का ध्यान रखिएगा, उसी की नज़र लगती है, वही टोक आपको मारता है, उसका हाथ पकड़कर आप अपने सर पर रखवा लीजिएगा। हाथ तो देख रहे हैं ना, उसमें कुछ नहीं है, तो हाथ पकड़ के सर पर रखवा लीजिएगा। जब एक बार वो आपको अपने सर पर आशीर्वाद का हाथ दे देगा, उसके बाद वो आपके ऊपर जादू टोने, तंत्र विद्या या बुरी नज़र करना भी चाहे, आशीर्वाद भरा हाथ अगर उसने सर पर रख दिया तो वो कर नहीं पाएगा। कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है जिसकी नज़र आपको लगती है, जिसके घर में आने से आपको नकारात्मकता होती है, किसी भी तरह होली वाले दिन उसकी चप्पल उतरवा लीजिए और उसकी चप्पल को 7 बार अपने ऊपर से इस तरह से वार कर, जैसे कि ये मान लीजिए चप्पल है, 1 जमीन पर मारिए, 2 जमीन पर मारिए, 3
ज़मीन पे मारिए। इस तरह से 7 बार उसकी जो चप्पल है उसे सर पे से ऊपर से लेके नीचे तक, हवा से लेके नीचे तक जाकर ज़मीन पे 7 बार मार दीजिए। उसकी कोई भी बुरी नज़र लगी है या उसने कोई भी जादू टोना आप पर किया है, तंत्र विद्या आप पर की हैं, वो वहीं के वहीं तुरंत ख़त्म हो जाएंगी। पर यकीनन चप्पल उसी की होनी चाहिए। ये भी एक जादुई उपाय है जिसे आप कर सकते हैं। ये मैं आपको बता दूं, अगर घर में गृह कलेश बहुत है, सुख शांति नहीं रहती, घर में झगड़े बहुत हैं, तो जौ के आटे का दीपक बनाइए और जब होलिका दहन हो रहा हो तो उस होलिका दहन में जौ के आटे के तेल में आटा ले, उसमें बत्ती रखें, सफ़ेद रंग की सरसों का तेल रखें, 4 मुखी जलाएं और घर के जितने मेंबर हैं उतने मेंबरों का नाम लेके उसमें लौंग डाल दें और जहां होलिका दहन हो रहा है वहां जाके इसे जलाकर आ जाएं। हारी बीमारी, नज़र, जादू टोना, तंत्र विद्याएं जो भी कुछ है वो खत्म हो जाएगा। जौ के आटे को गूंद के बड़ा सा दिया बनाएं, इतना बड़ा दिया तो बनाएं कि वो कम से कम शाम तक या 2-3 घंटे तक तो ज़रूर चले। अगर आपको बुरी नज़र से बचना है तो गाय के गोबर का उपला बनाएं और उपला बनाने के बाद अपने हाथ से होलिका दहन वाले दिन शाम को इस पे लौंग और दालचीनी और कपूर रखकर, लोबान रखकर और तेज पत्ता रखकर इसे जलाएं और इसे अपने घर में शाम के टाइम पर, रात के टाइम पर पूरे घर में धुआं दें। इससे आपके घर में अगर कोई भी हारी बीमारी या बुरी नज़र लगी है तो वो उतर जाएगी। ऐसा कोई व्यक्ति जो एकदम सही था, बच्चा बड़ा अच्छा पढ़ाई करता था और अचानक से उसकी पढ़ाई में नंबर कम हो गए, 7 नींबू लेकर एंटी क्लॉकवाइज उसके सर पर से घुमाएं और घुमाकर होलिका दहन में जाकर ये नींबू डाल दें। उस व्यक्ति को पलट कर बिल्कुल ना देखें, उस व्यक्ति की सारी नज़र उतर जाएगी। देखिए, मैं आपको तमाम तरह के होलिका सीरीज़ में तमाम वीडियोज़ बताऊंगी, है ना। उन वीडियोस के अंदर आपको जो उपाय इजी लगे आपको वो करना है। जरूरी नहीं आपको सारे उपाय करने हैं। आपको ये भी कंफ्यूज नहीं होना कि हे भगवान हम क्या करें और क्या ना करें। लेकिन होलिका की राख को घर मत लाइएगा। मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को देखती हूँ, वो कहते हैं चमत्कार हो जाएगा। अरे कैसा चमत्कार हो जाएगा? एक कैंसर पेशेंट, एक बीमार पेशेंट, एक अस्थमा पेशेंट, एक बच्चा जिसको आईएएस की जॉब नहीं मिल रही है, सब लोग उसमें उतारा अपना नारियल, अपनी तमाम तरह की चीजें जाकर उसमें फेंक कर आ रहे हैं। उसकी राख आप अपने घर में लेकर आ जाओगे, उससे कैसे फायदा होगा मुझे कोई बता दे। कभी फायदा नहीं होता है। और नहीं, मैं कई लोगों को राख का तिलक माथे पर लगाते हुए देखती हूँ, वो भी गलत है। सिर्फ वहां पर जाकर अपना उतारा जो भी कुछ है, वहां पर बुराई पर अच्छाई की जीत हो रही है। और होलिका जो थी वो जल के राख हो गई थी। और जो चीज़ में कोई व्यक्ति, कोई पूजा पाठ, आराधना, अर्चना, जबकि होलिका देवी को ये वरदान था कि वो कभी आग से जल नहीं सकती। सोचिए, उनके पास एक ऐसा शॉल था जिसे पहनकर वो बैठती थी तो कभी जल नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यप की ये बहन थी, लेकिन इसके बाद भी ये जल गई थी। जो स्वयं इस वरदान के बाद जल गई हो, उस होलिका की राख को घर में लाकर आपका भला कैसे हो सकता है? छोटे छोटे गलत उपाय कर कर अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल भी किसी तरह की परेशानियां ना लेकर आए। बस अपने घर से नज़र, हारी बीमारी उतार कर वहाँ पर जाकर ज़रूर चढ़ा दें इन्हें। लेकिन वहाँ से घर लौटा कर लेकर आने वाले एक ही चीज़ है कि होलिका दहन जब हो रहा हो तो उसमें खूब सारे सिक्के डाल दीजिए और अगले दिन इनमें से कुछ सिक्के चुनकर घर लाकर गंगा जल से धोकर लाल कपड़े में अपने पर्स में, अलमारी में, तिजोरी में, घर में या मंदिर में रख दीजिए। लेकिन वो भी गंगा जल से धोकर, मैं ये आपसे कह रही हूँ। तब देखिए आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। बट इस सब से पहले जितने मर्जी उपाय कर लें, लेकिन अगर आप होली खेलेंगे नहीं तो जीवन में रंग आएंगे नहीं। तो जमकर होली खेलें। बालों की या कपड़ों की या स्किन की, किसी चीज़ की आप चिंता ना करें। और जितने रंग आपको मेरी टेबल पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, उतने रंग आपके जीवन में आए। परमपिता परमात्मा से ऐसी मैं कामना करती हूँ। विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली। आप हमेशा खुश रहें। कमेंट्स में जय माता दी। अगर अभी तक आपने मुझे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।